Hey all right and welcome to all। देखिए इस वीडियो में आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। राइट उसके साथ साथ जो क्वेश्चन का लेवल होगा 6 से लेके जब भी आप 12th की सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कवर करते हैं वो होंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। आप ये जो टेस्ट है वो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और सभी एग्जाम के लिए जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ देखिए जो आगे आप वीडियो देखने वाले हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो रहने वाली है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए इससे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी आगे एक्सप्लेनेशन वाली पूरी पीडीएफ या दूसरे अफोर्डेबल प्राइसेस में जितने भी प्लान लेने हैं उसके लिए आगे वीडियो के लास्ट एंड में डिटेल दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hey all right and welcome to all in today's discussion। नाउ ये एक्सप्लेनेशन सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री कर रहे हैं क्लास 6 की। क्लास 6 से 12th तक सभी सीरीज इसी पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। नाउ अभी तक हमने एनसीईआरटी जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, आधा चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका लाइव टेस्ट अटेम्प्ट वाली वीडियो लाइव हो चुकी है। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको पीआर पब्लिकेशन चैनल पे मिल जाएगी। राइट अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है वीडियो नंबर 2 जिसमें हम आगे की सीरीज करने वाले हैं। इससे आपका एनसीईआरटी भी कवर होती है, साथ साथ में कैसे यूपीएससी या दूसरे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम फ्रेम करते हैं वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल है बेसिक टू एडवांस लेवल, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 2। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी 2023 के लिए या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी 2023 के लिए कर रहे हैं, 24 के लिए कर रहे हैं या 25 के लिए कर रहे हैं, ये स्टैटिक पोर्शन है। यानी कि एक बार चाहे कभी भी पढ़े हैं आपको 5 साल बाद 6 साल बाद वो सिमिलर ही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिस्पेक्ट टू डेट सिलेक्शन बाय हिस्टोरियंस। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन सीरीज है क्योंकि ऑलरेडी इसके क्वेश्चन और आंसर हमारे लाइव टेस्ट अटेम्प्ट वाली वीडियो में आपको मिल गए होंगे। ठीक है, ये सीरीज पूरी एक्सप्लेनेशन वाली होगी जिसमें मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा कि इसका आंसर ये क्यों है और कैसे आप अपने रियल एग्जाम में वो आंसर को सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले तो ट्रू देखना है टू द सिलेक्शन बाय हिस्टोरियंस। आंसर है इसका ए मीन्स डेट्स अराउंड विच द स्टोरी इज कंपोज्ड आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। सबसे पहले अगर जब भी हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हिस्टोरियंस के बारे में हमने यही जाना था इनिशियल आधे चैप्टर तक। हिस्टोरियंस आर वेरी मच फैसिनेटेड बाय डेट्स, मतलब उनको डेट्स से बहुत लगाव था। बट उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला कि किसी हिस्टोरियन डेट्स को लेकर कभी लड़ाई नहीं की, मतलब कभी आर्गुमेंट नहीं किया कि हाँ 1632 मेरा सही है, कोई कहेगा 1634 मेरा सही है। समझ में आया? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? डेट सिलेक्शन बाय हिस्टोरियंस की जो स्टोरी फ्रेम की गई उससे डेट का कोई मतलब, क्योंकि कोई 1 साल पहले बताता है, कोई 1 साल बाद में, तो यही आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। ये आपको एनसीईआरटी में अब इससे बेसिक नॉलेज भी आपको मिल जाती है। फ्रॉम द बुक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इन्फर्ड दैट। अब ये मैं अपने बेसिस पर आंसर नहीं कह रहा हूँ बल्कि जो एनसीईआरटी में दिया गया है जो कि एक यूपीएससी भी रेलिवेंट मानता है वही आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड है आपका क्वेश्चन, द चूजन सेट ऑफ डेट्स बाय हिस्टोरियन बिकम मोर वाइटल व्हेन द फोकस इज ऑन। चूजन सेट ऑफ डेट्स बाय हिस्टोरियंस क्यों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स वहाँ पर हो रहे होते हैं। कभी आप इवेंट देखते हैं ना, नमक सत्याग्रह, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आप इवेंट देखते हैं और उसके बेसिस पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूपीएससी भी पूछता है। तो वही वो चीज़ें हैं जो अभी यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है। सोच रहे हो एनसीईआरटी हिस्ट्री में ही ये चीज़ें दी गई हैं कि हिस्टोरियंस क्यों एक सेट्स डेट ऑफ सेट को चूज़ करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को चूज करने के लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री दे डिवाइड इट इनटू डिफरेंट चैप्टर्स वाई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जो हिस्टोरियंस हैं जब वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या लिखते हैं
वो एक बुक को अलग अलग चैप्टर में क्यों इतना डिवाइड करते होंगे? सिंपल सी बात है, इसके पीछे आंसर है टू गिव ए नीट लुक एंड प्रेजेंटेशन, आंसर गलत। टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, यस। फॉर ईजियर सिलेक्शन ऑफ डेट, गलत। टू एसोशिएट द इवेंट्स सेपरेटली, गलत। टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, हर एक चैप्टर को उसके पीछे कहीं ना कहीं बेसिक डिटेल पुट करते रहते हैं और कैटेगरी हमसे डिसाइड हो जाती है। तो इसलिए हिस्टोरियंस अपनी हिस्ट्री को अलग अलग चैप्टर में डिसाइड करते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, राइट। अब इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। हिस्टोरियंस ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर टाइम। दिस हेल्प्स टू फोकस ऑन सेंट्रल फीचर ऑफ ए टाइम। दिस ऑल्सो शोज हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, ये पता चल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। हिस्टोरियन क्लासीफाई द इवेंट्स एंड डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स टू, आंसर हो जाएगा ए, टू सी एंड एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। वही चीज़ रिपीटेड है और इससे आपका मान के चलिए जब आपने हिस्ट्री क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, आप ये 25 क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से हमने 25 क्वेश्चन डिराइव किए हैं, किसी में 24 होंगे, किसी में 30 होंगे, एच पर कितना चैप्टर की लेंथ है उस बेसिस पर। तो हिस्टोरियन ने क्लासीफाई किया, डिमार्केट किया डिफरेंस, ताकि एक पीरियड को दूसरे पीरियड से ईजिली हम समझ पाएँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से वो स्टेटमेंट चूज करना है विच डज नॉट जस्टिफाई द सिग्निफिकेंट टाइमलाइन इन हिस्ट्री, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए टाइमलाइन इज नॉट ए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। टाइमलाइन कोई ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है कि पहले 1600 में आया 1632 में। टाइमलाइन होती क्या है? टाइमलाइन आर ऑफन यूज्ड इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एंड बायोग्राफीज। दे एक्सप्लेन व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किस पर्सन को क्या हुआ। योर ओन पर्सनल टाइमलाइन फॉर एग्जाम्पल माइट बिगिन विथ योर बर्थ, जैसे जीसस क्राइस्ट है, ठीक है, AD 0 AD से शुरू होता है, फिर 1 AD, फिर 2 AD, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करता, वो हो जाएगा आंसर सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री डिड जेम्स मिल। जेम्स मिल वो बंदे हैं जिनका मेंशन NCERT में है, और ट्राई ये करना जिस भी बंदे का मेंशन NCERT में होगा वो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। टू विच कंट्री डिड जेम्स मिल द ऑथर ऑफ बुक। अब डायरेक्टली स्टेट PCS में तो NCERT की ये चीज़ें भी पूछ दी जाती हैं कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी, वो आंसर है जेम्स मिल। तो कहाँ के हैं जेम्स मिल, आंसर हो जाएगा डी, स्कॉटलैंड के। एक्सप्लेनेशन, 1802 में मिल मूव्ड टू लंदन वेयर ही बिगेन ए करियर एज ए राइटर ऑफ पैम्पलेट्स, आर्टिकल्स, इवेंचुअली बुक्स। 1806 में ही बिगेन हिज मोनूमेंटल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर डायरेक्टली पूछा जाए द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है या ऑथर कौन है, वो है जेम्स। नाउ एक और फैक्ट रिगार्डिंग द जेम्स मिल। जेम्स मिल वो हिस्टोरियन हैं जो कभी भी भारत नहीं आए हैं। मिल हैड नेवर ट्रेवल टू इंडिया एंड न्यू नन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो इन्होंने कैसे लिखी अपनी बुक, ये सिंपल सी बात है, जो हिस्टोरियन इंडियन विजिट किए होंगे उन्होंने बुक लिखी होगी, उनके ही बुक को एक्सट्रैक्ट करके जेम्स मिल ने अपनी बुक लिखी है, द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया था कि जेम्स मिल कहाँ से हैं, स्कॉटलैंड से। और सेकेंड वन कि जेम्स मिल नेम द 3 वॉल्यूम वर्क्स ऑफ जेम्स मिल द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। हिस्टोरियंस उनको सेकेंड टाइम में कहते हैं, बट सबसे पहला प्राइमरी ऑक्यूपेशन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर की तरह है। तो इसका आंसर है बी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट। नेम द 3 वॉल्यूम वर्क ऑफ जेम्स मिल, कौन सी है, द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। तो 1817 में जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क जिसका नाम उन्होंने लिखा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इन्होंने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश की। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और जेम्स मिल ने जब ये अपनी बुक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया ताकि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, और वाइडली सभी हिस्टोरियन इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। वही है
अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। आंसर होगा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसका मतलब क्या है, पहले हिंदू और मुस्लिम, पहले हिंदू ने रूल किया, फिर मुस्लिम ने रूल किया, मुगल्स आए ना, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो आंसर इसका तभी सी हो जाएगा, राइट। इनके बारे में और बता दूं कि 1817 में इन्होंने एक बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहां पर मिल्स ने डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। Where James Mill have divided Indian history into 3 periods, Hindu, Muslim. The reason for this division by James Mill, according to Mill, before the British came to India, Hindu and Muslim dictator rule the country. ऐसा क्यों डिवाइड किया, इसके पीछे एनसीईआरटी में डायरेक्टली रीजन दिया गया है कि ब्रिटिश आने से पहले भारत को रूल किया था हिंदू और मुस्लिम ने। देयर वर रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिटिशियस प्रैक्टिसेस इन द इंडियन सोसाइटी। उनको लगता था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत सारे अंधविश्वास में भी मानते हैं, ऐसा समाज था भारत का। मिल फेल्ट दैट ओनली द ब्रिटिश कुड ब्रिंग इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस टू द इंडियंस बाय रिफाइनिंग देम। और मिल्स यही समझते थे कि ब्रिटिश के आने से इंडिया का अच्छा हुआ है। हालांकि आपको अगर मैं बता दूं, जेम्स मिल कभी इंडिया में विजिट नहीं किए, उन्होंने सिर्फ दूसरों की बुक पढ़ के अपने जो ये है थ्योरी लिखी गई है, राइट। चलिए, फिर भी हमें एनसीईआरटी के बेसिस पर अपने आंसर को देना है यूपीएससी में भी, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट डैश लेवल ऑफ सिविलाइजेशन वेयर कंपेयर्ड टू यूरोप। आंसर हो जाएगा इसका बी, लोअर, ठीक है। जेम्स मिल ये कहते हैं जितने भी एशियन सोसाइटी थी लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन कंपेयर्ड टू यूरोप। ये हमेशा जेम्स मिल भी मानते हैं कि जितने भी एशिया में सोसाइटी बनी हैं वो हमेशा उनकी सिविलाइजेशन सभ्यता नीचे स्तर पर रही है एज कम्पेयर्ड टू यूरोप। तो ये माना जाता था कि यूरोपियंस अव्वल दर्जे के ही हैं। अभी भी बहुत सारी बुक में ये मेंशन है और आपको यूपीएससी में अपना आंसर या स्टेट पीसीएस में सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम दोगे, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम दोगे, आपको यही आंसर लिखना है कि सभी जनरली यूरोपियंस, लंदन खुद मानता था कि भारतीय जो सभ्यता है वो लोअर दर्जे की है, राइट। सिमिलर जेम्स मिल भी मानते थे। क्वेश्चन नंबर 23, एज मेंशन्ड बाय जेम्स मिल सम इम्पोर्टेंट सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन अर्ली इंडियंस आर बिलो, जिसमें सभी चूज द वन ऑप्शन दैट वाज नॉट मेंशन्ड बाय जेम्स मिल, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी चीज़ें मेंशन की थी कि अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल उसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबू था, सुपरस्टिटिशियस प्रैक्टिसेस चला करती थी भारतीय समाज में, राइट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए फ्यू ऑब्जर्वेशन मेड बाय जेम्स मिल आर गिवन बिलो। ऐसी ऑब्जर्वेशन बतानी है जो सत्य नहीं है। जेम्स मिल बिलीव दैट ब्रिटिश रूल कुड नॉट सिविलाइज इंडिया। देखो, जेम्स मिल ने ये कभी माना ही नहीं। जेम्स मिल ये मानते थे कि ब्रिटिश ही भारत को सिविलाइज कराएंगे। यहाँ पर नॉट लिखा है बट यहाँ पर आंसर नॉट नहीं होना चाहिए, बाकी आंसर सही है। बाकी ये सब इक्वल हैं, ठीक है, ये सही आंसर है, ऊपर वाले ऑप्शन सही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसके बगल में आपको राइट साइड में किसी को पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का चैप्टर 1 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री में करेंगे। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट सजेशन मेड बाय जेम्स मिल टू ब्रिटिश। क्या इंपॉर्टेंट सजेशन दिया जेम्स मिल ने ब्रिटिशर्स को। आंसर है ए, ब्रिटिश शुड कनकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल। सोचो कितना ये सजेशन ऐसा था। हम इसको जज नहीं कर सकते अभी के बेसिस पर, हालांकि अभी के बेसिस पर 21st सेंचुरी के बेसिस पर कोई भी जो बंदा है वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए। अभी की सोसाइटी तो फ्री होनी चाहिए, समाज में सभी को फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए, सभी को उनके अधिकार मिलने चाहिए। बट उस समय जेम्स मिल ने ब्रिटिश को ये सजेशन दिया था कि आप क्या करो, भारत की सभी टेरिटरी पे अपना कब्जा कर लो और इसी वजह से भारतीय लोगों में एनलाइटमेंट और खुशी आएगी। ठीक है, तो ये रीज़न दे दिया गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के साथ साथ आपके सभी एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है, आपने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की ऑलरेडी हमने वीडियो भी बनाई है, वो भी आपको मिलेगी। एमसीक्यू आपको मिल चुके हैं, तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है। मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।